10 अगस्त 2023 की सुबह ब्रिटेन के वोकिंग शहर के एक घर से पुलिस को एक 10 साल की बच्ची का शव मिला जिसका नाम था सारा शरीफ। जो दिखा वो इतना डरावना था कि इन्वेस्टिगेशन टीम के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि सारा का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी के अपने थे और उन्हीं ने पुलिस को फ़ोन करके सारा के मर्डर के बारे में बताया। तो सारा का मर्डर उसके परिवार में से किसने किया और क्यों किया, आइए जानते हैं पूरे केस के सच को। मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। इस कहानी का मेन किरदार है उरफान शरीफ, जो कि पाकिस्तान के झेलम जिले से बिलोंग करता है और यूके में एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करता था। उसकी शादी होती है 2009 में ओल्गा डोमिन से, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती थी। शादी के बाद 2010 में उनका पहला बेटा होता है, मगर उन दोनों के बीच रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते थे। और फिर ओल्गा ने उरफान शरीफ के खिलाफ केस दर्ज करा डोमेस्टिक वायलेंस का। उसने बताया कि उरफान उसका बेल्ट से गला घोंटता है, उसको तेल से जलाकर मारने की कोशिश करता है और बहुत बार तो कमरे में भी बंद रखता है। और वहीं उरफान ने बताया कि ओल्गा उसे तंग करती है। घर में जब भी छोटी मोटी कोई भी आर्ग्यूमेंट होती है तो ओल्गा हाथ उठा देती है। तो मतलब दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते थे आपस में तंग करने का। 2011 और 12 में जो नेबर्स थे इनके, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कराई कि इस घर से बार बार रोने चिल्लाने चीखने की आवाज़ आती रहती है। इसीलिए जो सोशल सर्विस थी उनके घर बार बार विजिट करती थी। और जब सोशल सर्विस उनके घर गई तो उन्होंने देखा कि जो एक घर है वो तो बहुत गंदा है, बिल्कुल अनहाइजीनिक है, कुछ मैनेज ही नहीं कर रखा। जो नेबर्स ने कंप्लेंट कराई थी वो थी मार पिटाई की, डोमेस्टिक वायलेंस की। तो जो सोशल वर्कर्स थे उन्होंने ध्यान दिया कि इस घर में एक 1.5 साल का बच्चा भी है। तो जब ये शरीफ और ओल्गा लड़ते हैं तो इस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता होगा, ना इसको खाना टाइम पे देते होंगे तो इसकी फिजिकल ग्रोथ कैसे होगी। तो इस बात से उन्हें अंदेशा लगाया कि ज़रूर इस बच्चे पे इमोशनली अब्यूज़ तो हो रहा है। और उन्होंने वार्निंग भी दी बार बार कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बता देंगे और फिर पुलिस से बच्चे को कस्टडी में ले लेगी। बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी दोनों नहीं सुधरे और इसी बीच 2013 में जन्म होता है सारा शरीफ का। लेकिन उसके जन्म के बाद से ही उसे डाल दिया जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान में, क्योंकि उसे अपने माँ बाप दोनों से ही खतरा था, दोनों ही बहुत हिंसक थे। 2013 में सारा के जन्म के 1-1.5 महीने बाद दोनों ओल्गा और उरफान शरीफ ने एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन किया कि हम दोनों मिलकर जो हमारे घर के हालात हैं उनको सुधारेंगे। आगे से ना कोई डोमेस्टिक वायलेंस की न्यूज़ आएगी और हम दोनों अपने बच्चों पर भी ध्यान देंगे, उनका खाना पीना, कोई फिजिकल अब्यूज़ नहीं होगा, सब ध्यान देंगे। और 4 महीने बाद इस सितंबर 2013 में नेबर्स ने कंप्लेंट कराई कि उनके घर से फिर से वही लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की आवाज़ आ रही है। तो सोशल सर्विसेज ने फिर से उरफान से एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन करवाया और उरफान ने बताया कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, पर आगे से ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। इतने सारे एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी दोनों के रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए और 2015 में दोनों की शादी टूट गई, दोनों अलग हो गए। कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी ओल्गा को दे दी। वहीं उरफान को बच्चों से मिलना अलाउड था, बस सुपरविजन के अंडर, मतलब कि जब पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद हो जब भी वो बच्चों से मिल सकता है। और इसी दौरान सोशल वर्कर ने उरफान को सजेस्ट किया कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस का कोई कोर्स कर लो। और उसी दौरान ओल्गा अपने बच्चों को लेकर रेफ्यूजी सेंटर चली गई और जो रेफ्यूजी सेंटर से रिपोर्ट आई उससे पता चला कि जो ओल्गा थी वो भी सारा के साथ मार पिटाई करती थी। और 2019 में सारा ने एक बयान दिया कि जो उसकी माँ ओल्गा है वो उसको थप्पड़ मारती है, उसके बाल खींचती है और नहाने के टाइम जब वो नहाती है तो उसका गला पकड़ के पानी में डाल देती है। हालांकि जो ओल्गा है वो सारे बयान से मना कर रही है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया। और ओल्गा का ऐसा मानना है कि उरफान ने सारा को ऐसे सिखाया कि तू अपने माँ के खिलाफ ऐसे झूठे बयान दे दे। और जो उरफान है उसके खिलाफ ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ के केस थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, सारा की स्टेटमेंट के बाद, कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी उरफान को दे दी। और इसी टाइम पीरियड में उरफान ने अपनी दूसरी शादी बेनाश बटूल से कर ली थी, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती थी लेकिन रहती वो यूके में ही थी। और कस्टडी मिलने के बाद सारा और उसका भाई अपने पिता उरफान शरीफ, स्टेप मदर बेनाश बटूल और चाचा फैजल शरीफ के साथ उनके घर रहने लगे। लेकिन सारा के लिए वो घर किसी नर्क से कम नहीं था। जो उसकी स्टेप मदर थी बेनाश बटूल और जो उसका खुद का पिता था उरफान, जो कि पिता कहलाने लायक तो है ही नहीं, जानवर भी ऐसा सलूक नहीं करते अपने बच्चों के साथ। वो इस कदर तो टॉर्चर करते थे उस पर, बेल्टों से मारते, थप्पड़ मारते, पूरी रात सिटअप्स कराते, मेटल रोड से मारते
उसको गर्म पानी में खड़ा कर देते। इस तरह के टॉर्चर करते थे वो 10 साल की बच्ची पे, जो हम सोच भी नहीं सकते। सारा पे डेली टॉर्चर होता था, तो जो उसका शरीर था उस पे चोटों के निशान बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो वो स्कूल में जाए, किसी बच्चे को, टीचर को ना पता चले, इसलिए जो उसकी स्टेप मदर थी बेइनाश, उसको मेकअप करके भेजती थी ताकि उसके चोट के जो निशान थे वो ढक जाएं। और आगे आगे जब चोट के निशान बढ़ गए तो उसको बुर्का पहना के भेजने लगे कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम अपनी बच्ची को बुर्के में भेजेंगे। जब सारा के साथ टॉर्चर होता था तो उसका जो चाचा है फैजल, वो भी घर पे मौजूद होता था। हालांकि उसने कभी सारा पे टॉर्चर नहीं किया, उसके साथ कभी मार पिटाई नहीं करी, लेकिन उसने अपने भाई उरफान और अपनी भाभी बेइनाश को कभी रोका भी नहीं कि ये गलत चीज़ है, तुम बच्ची पे टॉर्चर मत करो। लेकिन फिर भी जब टीचर्स को चोट के निशान दिखने लगे और उन्होंने उरफान को स्कूल बुलाया, तो उरफान ने बोला कि मुझे अपनी बच्ची स्कूल में नहीं पढ़ानी, यह एजुकेशन तो मैं उसे घर में ही दे दूंगा, आगे से मैं इसे होम स्कूलिंग कराऊंगा। ये बोल के उरफान सारा को घर ले आया। यही टॉर्चर सारा ने 3-4 साल सहा और फिर 8 अगस्त 2023 को सारा बहुत बीमार पड़ गई, क्योंकि डेली मार पिटाई से उसकी बॉडी इतनी वीक हो गई थी कि वो कुछ सहन ही नहीं कर पाती थी, और ऊपर से वो खाना भी इतना नहीं खा रही थी कि उसकी बॉडी कुछ मार पिटाई झेल सके। और फिर उसी शाम उसकी जो स्टेप मदर थी बेइनाश, उसने अपने पति उरफान को कॉल किया कि आप जल्दी घर आ जाओ, सारा की तबीयत बहुत ख़राब है। और जब उरफान घर आया तो उसने देखा कि सारा लेटी हुई है, तो उसने ना किसी डॉक्टर को बुलाया ना एम्बुलेंस को कॉल किया। उसको लगा कि सारा नाटक कर रही है, बात नहीं मानना चाहती, तो उसने एक मेटल रॉड उठाई और सारा को पीटना स्टार्ट कर दिया। और ये वही मोमेंट था जब सारा की बॉडी ने सारा का साथ छोड़ दिया और सारा की मौत हो गई। जब उनको रियलाइज़ हुआ कि पिटाई के कारण सारा की मौत हो गई है, तो तीनों इतना डर गए अरेस्ट से कि वो अगली ही सुबह 9 अगस्त 2023 को तीनों, चाचा, पापा और सौतेली माँ और बच्चों समेत पाकिस्तान फरार हो गए। और उन्होंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि जो एक घर है इसमें सारा की बॉडी है। उसी रात उरफान ने यूके की हेल्पलाइन नंबर 999 में रोते हुए कॉल किया और बताया कि मेरा यह नाम है और यह मेरा यूके का एड्रेस है, और गलती से मुझसे मेरी बेटी का मर्डर हो गया है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस उसे समझा रहा था, और उसकी बॉडी घर में ही पड़ी हुई है। और जब पुलिस ने उसकी लोकेशन उससे पूछी तो उसने बताया कि मैं अपनी लोकेशन शेयर नहीं कर सकता, इस टाइम मैं बहुत डरा हुआ हूँ। 10 अगस्त 2023 की सुबह पुलिस जब उरफान के घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि सारा की बॉडी पड़ी हुई है, और बॉडी के पास में एक चिट्ठी भी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं उरफान शरीफ हूँ, सारा का पिता, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती से सारा का मर्डर हो गया है, और हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ जो सारा का अंतिम संस्कार है वो मुस्लिम ट्रेडिशन से ही करा जाए, और मैं इस समय बहुत डर गया हूँ, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। पुलिस ने तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, और जो उरफान था उसने भी पाकिस्तान में किसी को नहीं बताया कि हम क्या कांड करके आए हैं, हम किसी का मर्डर करके आए हैं, या फिर ये भी नहीं बताया कि क्यों हम एकदम से यूके से उठ के पाकिस्तान में आ गए। और जब यूके पुलिस को पता चला कि ये लोग भागकर पाकिस्तान गए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट, एम्बेसी, मीडिया में दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर पाकिस्तान में भी इनके सर्च वारंट जारी कर दिए गए। तो पाकिस्तान की जो मीडिया थी वो 24 घंटे इन्हीं की खबर दिखाती थी, तो वो भागने लगे एक से दूसरी जगह। पाकिस्तान में ये खबर आग की तरह फैल गई, और जो उरफान का परिवार था, रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, उन पे पुलिस का दबाव बढ़ता गया। इसीलिए सितंबर 2023 में तीनों ने पुलिस को सरेंडर कर दिया, और फिर पाकिस्तान पुलिस ने तीनों को, चाचा फैजल को, पिता उरफान और स्टेप मदर बेइनाश को फोर्सफुली यूके भेज दिया, और यूके पहुंचते ही हीथ्रो एयरपोर्ट से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में गया, और जो चौंकाने वाले सबूत हियरिंग में रखे गए वो ये थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि जो सारा थी उसकी बॉडी में 25 तो फ्रैक्चर थे और 71 ताज़ा चोटों के निशान थे, और उसके शरीर पे से जलाने के निशान कि उसका शरीर आयरन से जो प्रेस होती है उससे जला रखा रहा है। और जज ने भी इसे करार दिया कि ये टॉर्चर का ही साइन है, उस बच्ची पे लगातार अत्याचार होता रहा है। तो जो परिवार उसे पालने पोसने अच्छी तरह रखने की का दावा करता था, वही उस पर लगातार कॉन्टिन्यूटी में टॉर्चर करता ही रहा। हियरिंग के दौरान उरफान ने दावा किया कि बेइनाश ही सारा को टॉर्चर करती थी। बेइनाश उसकी स्टेप मदर है, तो वो इतना ख्याल नहीं रखती थी, वही इसके साथ मार पिटाई करती थी। और वहीं दूसरी तरफ बेइनाश ने बताया कि जो उरफान था वो बेइनाश को भी पीटता था, सारा को भी पीटता था, बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस करता था दोनों के खिलाफ। हालांकि मैं तो सारा की हेल्प करती थी, जो जलने से उसके निशान पड़ जाते थे उस पर क्रीम लगाती थी, मैं उसको नए कपड़े दिला के लाती थी।
तो ये एक दूसरे पे आरोप लगाने का सिलसिला पूरी कोर्ट हियरिंग के दौरान चलता रहा। दिसंबर 2024 में जज ने फैसला सुनाया, जिसमें पिता उरफान शरीफ को मर्डर का दोषी पाया गया और उसे 40 साल की जेल हुई। स्टेप मदर बेनाश बटूल को भी मर्डर का दोषी पाया गया और उसे 33 साल की जेल हुई। और जो चाचा है फैजल शरीफ, उसको 16 साल की जेल हुई। हालांकि उसे मर्डर का दोषी नहीं पाया गया, लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी उसने सारा की हेल्प नहीं करी और टॉर्चर होते रहने दिया, इसलिए उसे भी 16 साल की जेल हुई, क्योंकि वो भी इन सब में भागीदार था। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को भी पता चले जो परिवार के अंदर टॉर्चर होता है वो कितना सीरियस हो सकता है। और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।